नमस्कार, राम राम दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज वीडियो थोड़ा सा सुन लेना, स्किप नहीं करना है, थोड़ी देर सुन लो बस, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पिछले 2 दिन में पूरे संसार के अंदर 2 नाम छाए हुए हैं, गूंज रहे हैं। जहाँ भी देखो, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबारों में, हर कहीं। और वो 2 नाम हैं वैभव सूर्यवंशी और मुकुल चौधरी। क्रिकेटर हैं दोनों और वर्तमान में दोनों ही छाए हुए हैं। दोस्तों, मुकुल चौधरी की अगर मैं बात करूं तो मुकुल चौधरी झुंझुनू के खेदड़ों की ढाणी, एक साधारण सा उदयपुर वाटी के क्षेत्र में एक साधारण सी ढाणी कहेंगे उसको, गांव क्या, उस ढाणी से बिलोंग करता है। और उस बच्चे का ये कहना है कि मेरे पापा का सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं और बड़ा क्रिकेटर बनूं। चलो, यहां मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन पापा ऐसा है जिसका ये सपना नहीं होता है कि उसका बेटा या बेटी सक्सेस हो, सफल हो। उस बच्चे ने इस बात को समझा नहीं समझा, पर आज वो ये कह रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए उसने प्रयास किया। बड़ी बात है दोस्तों। बात यह कि कौन पापा ऐसा है जिसका सपना नहीं होता। हर पापा का सपना ये होता है, हर पिता का सपना ये होता है। जरूरत किस चीज़ की है, उस सपने को समझने की, पेरेंट्स की उस महत्वाकांक्षा को समझने की आवश्यकता है। तो आज के बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि हमें केवल उस बच्चे की, मुकुल चौधरी की सफलता दिखाई देती है कि वो सफल हो गया, वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया। वैभव सूर्यवंशी के बारे में भी पिछली बार जब उसने अच्छे रिकॉर्ड बनाए थे तो मैंने थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता पर सोशल मीडिया चलाता हूँ इसलिए मैं देख लेता हूँ। उस सफलता के पीछे यदि उनकी स्ट्रगल की, उनके संघर्ष की कहानी हम जाने तब पता चलेगा कि वो सफलता उनको कैसे मिली है। ये दोनों ही जो बल्लेबाज हैं, मैं तो कह रहा हूँ बल्लेबाज क्या, फायरमैन है दोनों। मुकुल चौधरी के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुकुल चौधरी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है क्योंकि जिस स्कूल में मुकुल चौधरी का एडमिशन था 11th 12th में वो पढ़ता था, उस समय उस विद्यालय में मैं भी एक हिंदी का अध्यापक था और शायद मेरी ही क्लास में, शायद क्या मेरी क्लास में मुकुल चौधरी क्लास टीचर था उसका। मित्रों, कक्षा में तो वो बहुत कम बैठता था, लेकिन जहां वो क्लास थी, वो कक्षा बनी हुई थी, उसके जस्ट क्लास से ही उसका ग्राउंड शुरू हो जाता था। मेरी नज़र जाती थी, मैं देखता था उसको प्रैक्टिस करते हुए। दोपहर की 12-1 बजे, मई जून के महीनों में, अप्रैल के महीने में दोपहर की 12-1 बजे जब उसके साथी कमरों में चले जाते थे थक हार करके, तब भी मुकुल चौधरी अकेला अपनी बॉल उछाल करके या कैसे भी करके अकेला प्रैक्टिस करता रहता था, अभ्यास करता रहता था। 1-2 बार मेरी भी उससे बात हुई थी। मैंने कहा बेटा क्लास में फिर आते नहीं हो बिल्कुल, तो बोला सर कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। और एक बात और बताऊँ, मुकुल की मम्मी जो हैं वो मेरे साथ ही अध्यापिका थी, वो भी वहीं पढ़ाती थी, SST पढ़ाती थी। और जो हालात मुकुल चौधरी बता रहा है कि परिवार बिल्कुल मध्यम वर्ग का परिवार रहा है। आप देखिए, उस बच्चे ने अपने माता पिता के संघर्ष को समझा और उसने इतना संघर्ष किया कि आज पूरे संसार पर उसका नाम छाया हुआ है। तो मैं यहाँ आज के बच्चों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम क्रिकेट में सफल हों, जरूरी नहीं है कि हम फुटबॉल या वॉलीबॉल में ही सफल हों, लेकिन कम से कम अपने माता पिता की इच्छाओं, उनकी उम्मीदों
को ध्यान में रखते हुए थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर की किसी इंजीनियरिंग या कुछ जाएं, लेकिन कोशिश ज़रूर करें यार, प्रयास ज़रूर करें। क्योंकि आज यदि मुकुल चौधरी के माता पिता की खुशी का हम अनुमान भी लगाएं तो शायद लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार दुख भी इतना होता है कि उसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और कई बार खुशी भी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसको तोला नहीं जा सकता है खुशियों को। इतने खुश आज वो लोग होंगे। तो दोस्तों, यदि प्रयास किया जाए और संघर्ष किया जाए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सफलता एक दिन कदम जरूर चूमती है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस फील्ड में भी आप हैं और जो भी काम आप करते हैं, उसको इतना जी जान से करो, इतना जी जान से करो कि कम से कम ये दुख नहीं हो कि मैंने प्रयास नहीं किया। बस, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। मुकुल चौधरी मेरा विद्यार्थी है, इस बात का मुझे बड़ा गर्व है आज। थैंक यू मुकुल।